एक दिन मिस्टर पाटिल जो एक मनी लेंडर होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं एक केस फाइल करने मिस्टर वेंगुलकर के खिलाफ, जिन्होंने मिस्टर पाटिल से लोन लिया था। सुनवाई के दिन मिस्टर पाटिल ने जज से कहा, जज मैडम, मैंने मिस्टर वेंगुलकर को पिछले साल लोन दिया था और उन्होंने इंटरेस्ट पे करने से मना कर दिया, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो उससे भी मुकर गया। तो जज ने मिस्टर पाटिल से पूछा, आप जो मनी लोन पे देते हो क्या आपके पास उसका लाइसेंस है? ओह मैडम जी, मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। और जज ने कहा, सेक्शन 13 महाराष्ट्र मनी लेंडिंग लाइसेंस एक्ट 2014 के अनुसार आप बिना मनी लेंडिंग लाइसेंस को किसी को लोन नहीं दे सकते, इसीलिए मैं आपका ये केस डिसमिस कर रहा हूँ। और उस समय मिस्टर पाटिल के पैरों तले ज़मीन फिसल गए, क्योंकि उनको पता चला कि उनको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी लेंडिंग लाइसेंस, जिसको साहूकार लाइसेंस भी कहते हैं। अगर आपका बिजनेस है इंटरेस्ट पे लोन देने का, तो आपको कंपल्सरीली मनी लेंडिंग लाइसेंस या साहूकार लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हु शुड अप्लाई फॉर द लाइसेंस, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ टू अप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हु शुड अप्लाई फॉर द लाइसेंस? अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को वन टाइम लोन देते हो तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अग्रीमेंट, प्रॉमिसरी नोट रजिस्टर करके वैल्यूएबल्स या प्रॉपर्टी को प्लेज करके इंटरेस्ट पे लोन देते हो तो आपको मनी लेंडिंग लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया और सामने वाले पर्सन ने केस किया तो आप केस हार जाओगे, ऊपर से पेनल्टी एंड जेल टर्म भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंटरेस्ट, आप अपना मनमर्जी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए 18% पर एनम है अगर लोन अनसिक्योर्ड हो तो, एंड 15% पर एनम है अगर लोन सिक्योर्ड हो तो। लोन अगर एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए है तो ये रेट्स 12% पर एनम फॉर अनसिक्योर्ड लोन एंड 9% पर एनम फॉर सिक्योर्ड लोन होगा। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। और हाँ, आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जितना इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ₹20 लाख का लोन दिया है 18% पे एंड वो डेटर लोन नहीं पे कर पा रहा है, तो आप उनसे मैक्सिमम 20 लाख तक का ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। यानी मैक्सिमम 40 लाख प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के। लोकेशन, लाइसेंस सिर्फ तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इशू होता है। मतलब अगर आप पालघर में रहते हो तो आप मुंबई के किसी पर्सन को लोन नहीं दे सकते, आपको मुंबई के लिए अलग सा लाइसेंस लेना होगा। हाउ टू अप्लाई? आपको मनी लेंडिंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपले सरकार के वेबसाइट में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट में, जिसका फॉर्म मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट सबमिट करने होते हैं वो है आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन को नोटराइज करना पड़ता है और इसका फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें आपको ₹500 एप्लीकेशन फ़ी पे करना होता है। एक बार अप्लाई होने पर आपको नोटिस आएगा आपके एरिया के असिस्टेंट रजिस्ट्रार से मिलने का। आपको इंस्पेक्शन फ़ीस भी पे करना होता है ₹1000 का। वहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और फर्दर प्रोसेस में आपका लाइसेंस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, लाइसेंस मिलने के बाद आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। जब आप किसी को लोन देते हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करना होता है, जैसे प्रॉमिसरी नोट, बुक्स मेंटेन करने का ये फॉर्मेट होता है। जब आप लोन देते हो तो आपको रिसीट इशू करना है, पासबुक मेंटेन करना है और सिग्नेचर्स भी ऑब्टेन करने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो गिरवी रखते हो उसके फॉर्मेट को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना होता है। ये सारे फॉर्मेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। टाइम, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में अराउंड 2 to 3 मंथ्स जाते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस मनी लेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेशन के बारे में।
तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.